नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारी थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 7 श्लोक नंबर 23 से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। अब हम लोग गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक पर आ गए हैं। इससे पिछले कुछ श्लोकों में कृष्ण भगवान ने उन लोगों का वर्णन किया था जो कि डिफरेंट डेमिगॉड्स, डिफरेंट देवताओं की उपासना करते हैं कामना के साथ। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत से ऐसे देवता हैं जो कि जिनकी आराधना करने से वो कुछ फल देने में समर्थ हैं। जैसे लोग कुबेर की उपासना करते हैं धन के लिए, और अ, ऐसे ही और भी कई डेमिगॉड, बहुत से देवता हैं। जैसे आरोग्य के लिए कुछ लोग अ, धन्वंतरी की उपासना करते हैं। तो ये सब कामनाओं के साथ है उपासना। इसमें कोई जो साधक है उसका एम कोई बंधन से मुक्त होना नहीं है। वो अपने जो उसके हृदय में कामना है उसकी पूर्ति के लिए वो करता है। लेकिन ये जो देवता हैं उनको भी ये जो सामर्थ्य प्राप्त होती है अपने डिवोटी का कामना पूर्ण करने में, वो भी कृष्ण भगवान से ही प्राप्त होती है। तब उसी संदर्भ में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि क्या होता है। देखिए, अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। but the fruit gained by these people of little understanding is perishable. Those who worship the celestial gods go to the celestial abode, while my devotee come to me. तो इसमें यहाँ बता रहे हैं, देखिए कृष्ण भगवान की वो लोग जो हैं जो फल प्राप्त करते हैं वो पेरिशेबल होता है। देवता की उपासना की और उससे फल जो भी आपकी कामना थी वो पूरी हो गई, और उसके बाद अकाउंट क्लोज हो गया। इससे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है। एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया। लेकिन वो जो भी प्राप्त होता है संसार में वो टिकने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये जीवन ही नहीं टिकने वाला है। तो उससे प्राप्त करके जो करोगे वो कहाँ टिकेगा। तो वो पेरिशेबल होता है। तो यही बता रहे हैं कि अच्छा, उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इन देवताओं की उपासना करते हैं वो उन्हीं के लोक में जाते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। ऐसे तो हमको ऐसा लगता है कि कोई डिफरेंट कंट्रीज होंगे या डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे जहाँ पर कि ये डिफरेंट देवता हैं और वो लोग वहाँ चले जाते हैं उनकी उपासना करने वाले। ऐसा नहीं है। ये कहने का यहाँ अर्थ है कि जिस देवता की वो पूजा करते हैं और उस देवता का कैरेक्टर होता है एक, उसी को वो प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वो भी
देवताओं का अस्तित्व भी टेम्परेरी है। ब्रह्मा से लेके ये इंद्र, ब्रह्मा, ये सब के सब जो है इन ये नाशवान है, मतलब इनकी भी लाइफ है, हालांकि लंबी लाइफ है, लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो कृष्ण भगवान डिस्करेज कर रहे हैं कि देखो, ऐसा साधना करने से जो कि टिके, जिसका फल टिकने वाला नहीं है, क्या कोई लाभ नहीं है इन द लॉन्ग रेंज। इसमें गीता में उद्देश्य है दुखों से निवृत्ति और बंधन से मुक्ति। तो वो बंधन से, दुखों से निवृत्ति और बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है जबकि हम परमात्मा, कृष्ण भगवान, जो हमारे सबके, हमको जीवन प्रदान कर रहे हैं, हम उनके साथ एक हो जाए। तब इसी में कहते हैं इस श्लोक में मद भक्ता। अव्यक्तं अच्छा, अभी अगला करते हैं। व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तमा पन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन इन्होंने किया है, द लेस इंटेलिजेंट थिंक दैट आई, द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा, was formless earlier and now assume this personality. They do not understand the imperishable, exalted nature of my personal form. हम्म। जबरदस्त श्लोक है। जी, हाँ। जबरदस्त श्लोक है। और अ, हमारे इस्कॉन मूवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हाँ, ये इसमें इस श्लोका से वो सारे का सारा प्रूव कर सकते हैं, जो भी प्रूव या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो इसका देखिए, हम पढ़ते हैं, जरा इसको जरा समझना पड़ेगा कि हाँ। अव्यक्त व्यक्तमा पढ़ना, ये देखिए, अव्यक्त जो चीज अनमैनिफेस्ट है और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है, कोई सपोज कर लीजिए, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन है वो भी टेम्परेरी होता है ना। जैसे अ, अभी कोई देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्लावर है, ओके, फूल एक खिला, मैनिफेस्ट हुआ, वो सारा सॉइल, एयर, सनशाइन, इन सब का जो नेटवर्क है, दैट इज एज ए ट्री, मैनिफेस्ट एज ए प्लांट और पौधा, और उस पर एक और उसका मैनिफेस्टेशन होता है एज ए फ्लावर। लेकिन वो फ्लावर भी जो है वो मुरझा के एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन जो अनमैनिफेस्ट था, जिससे कि ये मैनिफेस्टेशन हुआ है, वो नहीं खत्म होता है। तो इसमें इस श्लोक का अर्थ यह है कि लोग मुझको उसी तरह से मैनिफेस्ट समझते हैं जैसे कि और संसार में मैनिफेस्टेशन होते हैं, लेकिन मैं अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुआ हूं, लेकिन ये मेरा मैनिफेस्टेशन ये दूसरे तरीके का है। दिस पर्सनालिटी, ओके, दिस पर्सनालिटी is not like manifestation of you and me. We are, we have also manifested, but our manifestation is temporary. We won't be, जो हमारी प्रेजेंट पर्सनालिटी है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो कृष्ण भगवान की जो उस युग में पर्सनालिटी है, दैट इज नॉट लाइक आवर्स, ओके। ही हैज assumed the role and
and assume that personality for certain purpose. और देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी और के पास है? तो अब ये कुछ लोग इसका अर्थ ये लगाते हैं कि जो इम्पर्सनल इम्पर्सनल पर्सनालिटी है, दैट इज क्या कहते हैं, सेकेंडरी टू द मैनिफेस्ट पर्सनालिटी। लेकिन जो मैनिफेस्ट, भगवान की जो मैनिफेस्टेड अपीयरेंस है, वो प्रकट होती है और प्रकट हो जाती है सबकी तरह। लेकिन उसमें डिफरेंस है। जैसा कृष्ण भगवान ने चौथे अध्याय में बताया, मैंने भी बहुत से जन्म लिए हैं और तूने भी लिए हैं, लेकिन मुझको सब याद है, तेरे को कुछ नहीं याद है। हम्म। इसका दूसरी तरीके से इस तरीके से देख लेते हैं कि जैसे कोई और एक्टर और ड्रामा का, कि जो एक्टर स्टेज पे जाता है वो भूलता नहीं है कि वो कौन है। मतलब एक्टिंग के लिए जितनी देर वो एक्ट है, उसने वो रोल प्ले करके करने के लिए वही सारा का सारा पर्सनालिटी एज्यूम कर रखी है। अगर उसका किसी का जैसे एक्टर कर रहा है पागल की तरह ना, कई फिल्म में ऐसा हुआ है। जैसे क्या था, फंटूश फिल्म था, उसमें देवानंद का रोल था एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। तो वो एक्टिंग तो कर रहा है लेकिन वो है नहीं, एक्चुअली उसको याद है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि वो जब एक्टिंग करते हैं तो भूल ही जाते हैं कि हम एक्टर हैं। तो इसमें बताते हैं, दिन भर मैं इम्प्रेसिव मई परम भावम अजानंतो ममावयव अनुत्तमम्। They do not understand the imperishable, exalted nature of my personal power. तो ये है थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से। वैसे आप लोगों को कुछ कहना हो तो बताइए। If I could just, I mean, look at this. This is a drama going on at this very moment. You are the teacher. We are Yeah, the disciples. We are listening. yeah, The whole life is a drama like this. And इसको याद रखना या ना रखना, that's at a very high, different level. But we're always acting, always talking about something which, like you're doing a role at this moment of the teacher. You're totally immersed into it. yeah, yeah. But I am also know that I am just like anybody. Okay, Okay. but this is the dual. This is the part we do in and Yeah, out all the day, all the yeah, time. We're doing things, which is we take a role. जैसे मैं सुबह I went to volunteer. I was a volunteer for that moment. Now I am the point I'm making. We're just not aware of it. The fact we live our life on that kind of way. no, this Mother, grandparent. So it's not difficult to understand that the whole thing is a drama and from the inner perspective. Inner perspective is the one we do not have experience. But if you have that, then this will be meaningless. So anyway, that's what I thought. yeah. Give it But you an don't example. even know that you are playing a role as a surrender। मतलब ठीक है, आप वॉलंटियर का आपने रोल प्ले किया, दैट यू नो दैट आर प्लेइंग द रोल, बट यू डोंट नो दैट यू आर प्लेइंग एज ए सुरेंद्र जी, द होल रोल यू आर प्लेइंग, दैट यू डोंट थिंक दैट यू आर प्लेइंग दैट रोल। Well, without bragging about, I do feel a lot of things I do in my life. I'm watching them sometimes. I'm या not that. It's just a process of like I'm आपसे बात कर रहा हूँ इसमें. I'm fully aware of it that I'm not that. या At this moment, I feel I'm not that. It's just we are involved with a external dialogue at an external level, and it's a pure manifestation of external senses. And
कभी चलिए। I mean, ये नहीं कि हमेशा, but most of the time I'm aware of the fact that it's just a phase and putting up this kind of, जैसे मैं सरोजी में से पूछ रहे थे सवाल, so I was fully aware at that moment that um, I'm just talking from outside as a well-wisher, but at inner level it makes no difference to me. So it's a very subtle shift, but I'm sure each of us are aware of it. Now that you've been doing so many years of meditation, I'm sure you're aware of it. But Yeah, I okay. won't. And Let's put it this way. okay, Suppose somebody is doing acting, okay. He is engrossed in his role, but he knows that he is not the actor, he's somebody else. So you are playing the role of Surendraji. Do you know anything other than what you are, other than Surendraji? Well, but it I won't think be very convincing, right, Yeah. हितेंद्र जी? जो जो एक्टर्स बहुत मजे हुए होते हैं ना, वो हाँ, क्या करते हैं, आपने सुनी होगी स्टोरी के, ओ द आई एम स्टडिंग दिस रोल, आई एम प्लेइंग, वो 5-6 महीने तो वो उसको स्टडी करने में लगा देते हैं और अपने आप को उसी में ढालने की कोशिश करते हैं। हाँ, और उसके बाद वो रोल इतना कन्विंसिंगली प्ले करते हैं ऑन द स्क्रीन दैट लुक्स लाइक ओ यस, real. हाँ। दिस इज व्हाट ही इज। एग्रीड, एग्रीड। मतलब इतना कन्विंसिंग प्रे करने के बाद भी उनको अपना दूसरा जो सत्य स्वरूप जो है ना, रियल स्वरूप है, वो पता होता है। अच्छा, हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस रोल के पीछे हमारा सत्य स्वरूप वो क्या है हमको पता है। यही तो नहीं, कृष्ण वही भगवान कह रहे वही हैं। स्टडी कर रहे हैं कि उसको भी साथ साथ जाने। हाँ, हाँ। ये तो नहीं है कि हम अपना ये रोल जो है प्ले करना बंद कर दें। नहीं, ये ये तो कोई रोल चलता नहीं। रहेगा और हाँ, उसी के साथ साथ हमें वो भी जानना है, इसलिए तो हम ये स्टडी कर रहे हाँ, हैं तो कृष्ण कि भगवान इसको ये बता जानना रहे हैं कि कैसे। देखिए, अगर हमको अपना सत्य स्वरूप जो हमारा रियल आइडेंटिटी है वो पता हो, तो ये जो संसार में फ्रॉम फ्रॉम बर्थ टू डेथ या वी विल टेक इट एज जस्ट ए रोल। या और जब ये समझ आ जाएगा तो जो सारे जो हम दुख फील करते हैं ना, जैसे वो नहीं होंगे। जैसे मूवी या में लोग इतने एनग्रास्ड हो जाते हैं कि जो सारे मूवी के सीन में उनको देख के ना, या वो रोने लगते हैं या खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो स्क्रीन बंद हो गया, तब उसके बाद फिर वो लौट आते हैं। तो अब हमारे हमारे सामने तो स्क्रीन बंद होने वाला है नहीं। जो हम मूवी देख रहे हैं, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, वो ये मूवी स्क्रीन तभी बंद होगा जब हमारी आखिरी आखिरी सांस होगी। पर And हम दूसरों का तो देख ही रहे हैं ना, जैसे धर्मेंद्र की डेथ हुई है। अब देख ही रहे हैं, उसका रोल ही था ना, वो खत्म हो गया। हम्म। हाँ, तो अब अपना रोल देखिए, मतलब वो तो दूसरे का देख। अपना अपना तो नहीं भी दिखेगा ना जब तक हम नहीं खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो यही है ना। तो ये हम अपने को इससे अलग नहीं कर पा सकते हैं जब तक कि सिर्फ आध्यात्म विद्या के द्वारा जो हमारा रियल है, डिवाइड ऑफ दिस रोल, ओके। अच्छा, या कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ही नोज ऑलरेडी। या वो मुक्त। Of, of या course he knows because he is the one who is doing it for all of us. या या सो इस श्लोक से मेरा मेरा अपना जो है वो निष्कर्ष तो यही है कि भगवान कृष्ण की सत्ता जैसा वो बता रहे हैं वो है उनकी, राइट। वो किसी और की नहीं हो सकती, वो उनकी है सत्ता वो। और ये नहीं कह सकते कि हाँ भगवान कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं भी वैसे ही हूँ, जैसे हम कह सकते हैं अब हम ब्रह्मास्मि, मैं भी वैसे ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्मास्मि तो हैं, पर उसी के साथ साथ उनकी उनकी जो लेवल ऑफ अस्तित्व है, उनका पावर है जो उनकी, वो इट्स मच ग्रेटर देन what what we could perceive We to be couldn't handle it. He, in this भ- life, you know। भगवान तो हैंडल कर सकते हैं, उनको याद है सब कुछ। हम तो या हैंडल नहीं कर पाएंगे ना। नहीं। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। या हम कैसे हैंडल कर पाएंगे अगर हमें याद होगा तो।
या अरे ये जो सारी पावर आप देखते हैं ना कि पहाड़ उठा के कर रख दिया या ये कर दिया, हम्म। ये यही माया है। हम्म। राज जी को लग रहा है फिर से वो कान वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई है। गीता में है मसल, कान के पीछे मसल जो होता है, अच्छा। क्लीनिकस नहीं, ये अच्छा। कान के पीछे जो हड्डी होती है हाँ। ऐसे, हाँ। उसके उसमें ये गर्दन से आके मसल अटैच होता है ओ एनियस। अच्छा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। गीता में जो है ना, ये जो अव्यक्तम है या अनमैनिफेस्ट है, हाँ। हम्म। ये 11 जगह 11 श्लोकों में ये आया हुआ है। सारी गीता में 11 श्लोक से हैं। अच्छा। जैसे चैप्टर 2 का इसका 25 है, 28 है, 7 का अभी पढ़ ही रहे हैं, 24, 8 चैप्टर में 18 अनमैनिफेस्ट के ये 11 श्लोक हैं, जिनमें जैसे कि सेकंड चैप्टर में था कि ऑल बीइंग ओरिजिन आर अनमैनिफेस्ट है अव्यक्त, बिफोर अव्यक्त बर्थ एंड इसमें देखिए आफ्टर मैं बताता दैट हूँ, दे आर अव्यक्त आदि मैनिफेस्ट भूतानि। बिटवीन द birth and death. So ठीक है before ठीक। death they were unmanifest and हम्म। after death they will unmanifest. तो बीच में ये या प्रकट हो रहे हैं, ये या बीच में उस प्रकट हो रहे हैं, मैनिफेस्ट है। या तो उस लिहाज से तो ठीक है या। तो जी लॉर्ड कृष्णा में जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ना, जी उसमें तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं भी जब पहले अन मैनिफेस्ट था, निराकार था, लोग जैसे पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे प्रकट होने पर, मैनिफेस्ट होने पर अब भगवान थोड़ा कहना या भगवान का सोचना कम कर रहे हैं, जैसे कि दुर्योधन था या और था ऐसे। हाँ। तो हम्म। यही है कि अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट, निराकार और साकार रूप तो था उनका, लेकिन साकार रूप को समझने वाले बीच में काफी कम लोग थे जो नहीं ना समझ नहीं रहे थे। हम्म। तो निराकार साकार, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट। तो ये हम्म। तो सारी गीता में 11 श्लोक हैं जो है ना, हम्म। चैप्टर 8 में आएगा काफी, तो 12 चैप्टर में ज्यादा है मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट का। तो इसमें तो यही है। अच्छा, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू एवरीवन, being wheeled by my divine Yog Maya energy. Hence, those without knowledge do not know that I am without birth and changeless. I am not manifest to everyone. ये ये अर्थ नहीं है कि आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू एवरीवन। आई मीन ही वॉज विजिबल टू एवरीवन इन हिज डेज, ओके। तो people do not know his real, that he is the Supreme Lord. Uh, why? Because being wheeled by my divine Yog Maya energy. Hence, those without knowledge do not know that I am without birth and changeless. He appears to be changing, okay, but he is without change. इसी चेंज तो कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, तो चेंज तो उसमें जिन लोगों को दिखाई दिया था वो बालक थे, उनकी बाल लीलाएं थी। उसके बाद वो किशोरावस्था को प्राप्त हुए, उसके बाद वो यंग हुए। तो वो चेंज तो हो रहे थे, चेंज हो रहे थे उनकी बॉडी को, सबकी बॉडीज को होते हैं। लेकिन वो
उनको अपना जो रियल स्वरूप है वो कभी नहीं भूले, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। हम्म, जो आपका भी है, आपके जो चेंज हुए हैं, आपकी बॉडी में चेंज हुए हैं, आपके माइंड थिंकिंग में बहुत सारे चेंज हुए हैं, और चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखें, जो इन सबके पीछे एक भाव है, मैं हूं, वो नहीं चेंज हुआ है। वो जो इन सबको होल्ड कर रहा है, वो वैसा ही का वैसा है। हम्म, आपका जो बीइंग होना, जो एहसास कि मैं हूं, वो मैं हूं जो है, वो जब आप 2 साल के भी थे तब भी वैसा ही था। लेकिन उस समय माइंड वैसा नहीं था, उस समय शरीर वैसा नहीं था। अब शरीर बदल गया है, उसके साथ जो माइंड है उसके कंटेंट बदल गए हैं, लेकिन एक जो स्थायी भाव है कि मैं हूं, वो वैसा ही का वैसा है। अच्छा, लेकिन हम अपने उस मैं हूं को ऐड जोड़ देते हैं कि मैं बूढ़ा हूं, या मैं बालक हूं, या मैं जवान हूं। जो हमारे बॉडी के चेंज होते हैं उसके साथ हम अपने को जोड़ देते हैं। दिस इज नॉट विद द अवतार। उनको है दैट एंड नो दैट आई एम विदाउट बर्थ एंड चेंजलेस। हमको अपनी बर्थ और डेथ का भी अवेयरनेस है, लेकिन वो जो भाव है एक अपनी सत्ता को होने का, उसकी अनश्वरता का, उसकी परमानेंस का हमको पता नहीं है। हमको पता लगता है कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन वी appeared, grew, and now we are going to die. This is not the case with मूढ़ो नान अविजानाति मा लोको माम अजम अव्ययम. Those without knowledge do not know that I am without worth and changeless. And in reality, we are also of the same nature, हम्म, but we do not know. क्यों नहीं जानते हैं? Why we? Because योग माया समावृतम. That is the deluding power of Krishna's energy. और ये और ये आता कहाँ से है? माया। माया का अर्थ होता है, माँ मीन्स नहीं, या मीन्स दिस। ये नहीं है, जो नहीं है वो हमको दिख रहा है। अर्थ यह है कि जो है वो अपने यथार्थ स्वरूप में नहीं दिख रहा है, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है। हम्म, जैसे आंखों पे लगा दिया जाए कलर्ड ग्लास, ओके, तो वो उसी के अनुसार दिखने लगेगा। अगर अगर ब्लू ग्लासेस दिखाए लगा दिए हैं, ब्लू कलर्ड ग्लासेस, तो हर एक चीज नीली दिखाई देगी। इससे जो जो असली रंग है वो नहीं दिखाई देंगे। तो हमारी जो इंद्रिय हैं, आंखों से लेके जो पांचों इंद्रिय हैं, इन इनकी लिमिट है। ये जितना देख सकती हैं उतना ही अनुभव कर सकती हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज देख सकती हैं। जैसे अगर आप लें माइक्रोवेव, ओके, माइक्रोवेव का सोर्स, और उसकी जो वेवलेंथ है घटाना चालू कर दें, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें आपको एक हल्की सी, क्या कहते हैं, रेड लाइट दिखाई देनी चल जाएगी। और कम करते जाए, और कम करते जाएंगे तो रेड से ऑरेंज हो जाएगी, उसके बाद येलो हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, उसके बाद क्या कहते हैं, अल्टीमेटली इट विल टर्न इनटू द वायलेट लाइट, और उसके बाद फिर दिखना भी बंद हो जाएगी। ऐसी हमारी कानों की है, केयर की सर्टेन फ्रीक्वेंसीज हमको सुनाई नहीं देती हैं। उसके बाद फिर बढ़ाते जाइए, सुनाई देते रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड में चले जाए, अल्ट्रासाउंड रीजन में चले जाएंगे। लेकिन कुत्ते उसी साउंड को सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं, आठ, नो, जो ये क्या कहते हैं, सारी इंद्रियां और मन बुद्धि और अहंकार, ये पांच और तीन आठ, ये जो है ना हमारे, वो हमको बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं।
इसीलिए जो प्रकृति अष्टधा बताई थी कि अ, ये पांच सेंसेस हमारे, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ हुए। तो ये आठ जो है, ये जो है हमको देखने नहीं दे रहे हैं। इसको वक्र कहते हैं। मतलब अगर चीज हमको ठीक से ना दिखाई दे, कर्वेचर आ जाए सीधी चीज में, तो उसको वक्र कहते हैं। तो इसी यही है अष्टावक्र। यू नो, अष्टावक्र जो सिंबॉलिकली है कि जो उसने हमारी ये पूरी चेतना को कवर कर रखा है पांचों सेंसेस ने और मन, बुद्धि, अहंकार ने, उसके कारण हमको जो सत्य स्वरूप है वो नहीं दिख रहा है। तो अष्टावक्र जो है ना, उस वो इसी का सिंबॉलिक है। और ये आ, उसमें भी आया है, क्या कठोपनिषद में, अवक्र चेतसा, जिसकी चेतना जो है इन सब से अनअफेक्टेड है, वही देख सकता है भगवान का स्वरूप और अपना स्वरूप। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नहीं देख पाते हैं सच को, क्योंकि हमारे कामनाएं भरी पड़ी हैं। तो हम जैसे कि ना विशफुल थिंकिंग, उस हिसाब से ही हमको सत्य नहीं दिखाई पड़ता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल में आ रहा हाँ, बताइए बताइए, बहुत अच्छी बात है। है। सही है गलत है लेकिन आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हम वास्तव में अपनी आंखें बंद कर दें तो, हाँ तो जो हमारे सामने था वो कहीं गायब हो गया। हाँ तो तो ये इतना तो हम जानते हैं, तो इसलिए जो जो मैं देख रहा हूँ हम्म, वो टेम्परेरी है, हाँ और सीन बदल जाएगा और कुछ दिखाई देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी कुछ महत्ता है यदि। अब इसकी महत्ता यह है कि इन सब इंद्रियों की जो इनपुट है, इसके इसके बावजूद भी आपने आंख बंद कर ली, जो दृश्य खत्म हो गया, लेकिन आप नहीं खत्म हो गए ना। कान बंद कर लीजिए, सारी आवाज तो रहता तो अंधा और बहरा भी है। तो ये जो है, देखिए इस तरीके से देखिए, ये जो रियल पर्सन है वो डिपेंड नहीं है सेंसेस के ऊपर। वो रियल पर्सन जो है वो माइंड के ऊपर भी नहीं डिपेंड है। माइंड भी बदलता रहता है। तो जो इसको होल्ड कर रहा है ना, वो है हम और आप। हाँ, और ये भी बात है कि जैसे मान लो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ, हाँ और आंखें बंद करने की जगह मेरी आंखें बंद ही हो जाए तो मुझे संसार वही लगेगा जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। हाँ, या आप आंख बंद कर लें, या आपकी आंखें बंद हो जाए, या एकदम अंधेरा हो जाए, तब भी वही बात होगी। तो ये दीपक जी, आपको कुछ इसमें प्रकाश डालना है? ये वक्त तो आए लेकिन मेरे मन में फिर भी इसे पूरी तरह से अनपैक नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ तो देखिए आगे कुछ श्लोकों में शायद हो जाए इसको ये जरा। आगे आगे के श्लोकों में होगा। ये तो जस्ट उन्होंने बताया योग माया के बारे योग हरी जी, योग मावा के बारे में क्या लिखा है जो आपके पास किताब है? जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के साथ सहज समय मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते हैं, होते हुए भी लोग दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। एक्चुअली ये तो जो चैप्टर फोर्थ है, सिक्स श्लोका में भी लिखा है कि आई अपीयर हाँ इन एवरी मिलीनियम, तो उसका भी, लेकिन वो जानते नहीं है मुझे योग शक्ति के यही है इसमें।
हाँ, इसमें तो भगवान की योग माया का वर्णन वर्णन डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हम जिस कोशिश कर योग रहे थे कि हम शक्ति से जो हाँ, योग माया समावृता, तो जिस योग शक्ति शक्ति से भगवान दिव्या गुणों के साथ समय मनुष्यवादी रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं। कि लोग, वो तो पीर होए लेकिन लोग समझते हैं कि शायद बॉर्न होए, है ना। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, वो उसमें भी कहा तथा तमाम सर्जा में है, मैं अपीयर होता हूँ। जैसे देवकी के सामने वो अपीयर होके आए, उन्होंने कहा नहीं, चार चतुर्भुज रूप में आए वो देवकी वासुदेव के सामने, तो वो अपीयर का ही है इसमें। हाँ, तो अपनी योग शक्ति से दिव्या हाँ, गुणों के साथ, यही है ना हाँ, मनुष्य। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हम हमको नहीं पता भगवान के, हम ट्राई एक्सप्लेन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। द टर्म विच वी नो, द एक्सपीरियंस विच वी हैव, वी वांट टू अंडर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन दोज टर्म्स, ओके। अच्छा, ये तो ठीक है, हम उसमें विश्वास करते हैं कि भगवान है, उनके पास शक्ति है, ऐसी है। लेकिन हम कैसे रिलेट करें उसको? तो इसीलिए मैंने ये अपनी जो इंद्रियों का एग्जाम्पल दिया था। ये इसी माई एफर्ट इज टू टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस, व्हाट वी हैव द एक्सपीरियंस। तो ये ठीक है, हमने समझ लिया जो इसमें लिखा है कि भगवान की योग माया। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म जो मेरे दिव्य हैं, और जो इन जन्म कर्म को जान लेता है, वो उसी की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और उसमें भी कहा है, जानो तुम्हें तुम्हें हो जाए, मतलब मेरे को जानने की कोशिश करोगे तो मेरे ही जैसे हो जाओगे। ये रामायण में कहा है या। हाँ, तो जो जाना तो जेव जनाई, वो कोई जना नहीं सकता, वही जना सकते हैं आपको। तो एक्चुअली ऑल इज बॉइल्स डाउन सो है कि यू डोंट, देर इज नथिंग, यू वोंट बिकम एनीथिंग other than, you what you are going to become is you already are. ये That योग माया यही तो है कि छिपा हुआ है वो। ये भाई डिफिकल्ट है ये, हम जानते हैं, मतलब इसको we can read whatever is written there, and accept that there is something like that, okay, but to understand in the term which we can relate, that's the thing, difficult। जब तक हमारा थोड़ा और एक्सपीरियंस बढ़े ना भीतर से। अ, तो ये चैप्टर फोर्थ का 6 और 7 श्लोक है अपीयर का। हाँ, Although I am unborn and my transcendental body never deteriorated, and although I am the Lord of all living entities, या I shall appear in every millennium in my original transcendental form. और अभी यदा यदा ट्रांसेंडेंट, या अभी वर्ड ट्रांसडेंटल ट्रांसेंडेंटल है। फॉर्म। या तो ट्रांसेंडेंटल है, इसका मतलब जो हमारी इंद्रियों से हमारी बुद्धि से सबसे परे है, वो है ट्रांसेंडेंटल। अब ट्रांसेंडेंटल वो यूज वर्ड करके आप कुछ भी कर दीजिए। लेकिन इसमें तो लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं अपनी ना इन माई ओरिजिनल या ट्रांसडेंटल फॉर्म। अब वो ओरिजिनल और ये सब तो। 7 श्लोका में वही यदा यदा ही धर्म से अग्लानि पर्वते भारत। Whenever and wherever there is a decline in a religious practice, O descendant of Bharata, and predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. ओके, मैं अभी born का नहीं, मैं अपीयर होता हूँ। या अच्छा, आगे देखिए, चलते हैं जन्म आगे। नहीं लेता, अपीयर होता हूँ। 6 और 7 में है ये 4th चैप्टर। या वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। ओ अर्जुन, आई नो ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, and I also know all living beings, but me no one knows.
He's Krishna, he's Lord, he's Bhagwan, so he knows past, present and future. He's Antaryami. He knows हमारे भीतर है. He knows what we are thinking, but no one knows. But me, no one knows. लेकिन कृष्ण भगवान क्या है हम लोग नहीं जानते. वो जानते हैं कि हम क्या हैं. त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी है. है ना, त्रिकालदर्शी. So that's what it is. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते एक छोड़ दिया. द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। ये आपने कुछ कहा? आपने 27th छोड़ दिया. Okay, sorry. इच्छा द्वेष द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। O descendant of Bharat, the dualities of desire and aversion arise from illusion. O conqueror of enemies, all living beings in the material realm are deluded by these. हाँ, तो सबकी अपनी अपनी कामनाएं होती हैं, लाइकिंग होती हैं, डिसलाइकिंग होती हैं. और हम जो दुनिया देखते हैं, हम जो संसार देखते हैं, वो अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग और उसी की चश्मा लगा के देखते हैं. तो जो यथार्थ रूप है, जो रियल जगत और हमारा रियल स्वरूप, ये दोनों छिप जाते हैं. क्योंकि हमारी कामनाएं, हमारी डिजायर्स, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग ये बीच में पड़ जाती है. अब उसी व्यक्ति को कुछ लोग बहुत भला समझते हैं और कुछ लोग जिस उसको लाइक नहीं करते हैं उसको नहीं अच्छा समझते हैं. अब आप देख लीजिए लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर. जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए मोदी जी को. ओके, मोदी जी को हर एक आदमी नहीं पसंद करता है. आपको ही मिल जाएंगे बहुत से जो कि डिसलाइक करते हैं. अब वो अच्छे हैं बुरे हमको नहीं पता, लेकिन ये यथार्थ स्वरूप नहीं पता है. लेकिन जो लाइक नहीं करता है उसके लिए ही इज नॉट ए गुड मैन. तो इसी तरीके से जो हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, इस सारा डिस्टोर्टेड व्यू हमको संसार का और डिस्टोर्टेड व्यू अपना खुद का ये दिखाई देता है. तो जब हमको संसारी का अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से नहीं दिखाई दे सकता रियल यथार्थ स्वरूप, तो भगवान का क्या पता लगेगा. ये कहते हैं और डिसेंड बर्तन द duality of desire and aversion arise from illusion. O conqueror of enemies, all living beings in the material realms are deluded by these. We can see, this is self-explanatory. हम अपने को देखें तो हमको इस श्लोक की सत्यता का पता लग जाए. Yeah. इसमें कहते हैं this dualities and desire and aversion arise from illusion. तो they arise from illusion. हम ये भी कह सकते हैं कि इनके कारण illusion होता है. क्यों आप नहीं? Well, the power of illusion, जो माया की बात कर रहे हैं ना, माया, हाँ, it's like a power, it's a power of Bhagwan. So because of that, all these desires and aversions appear in
the human beings. Um, because we cannot escape the day to day living of in this world, in this jagat. Yes. So if we escape, that means लंगोट बांध लो और चले जाओ हिमालय पे कहीं पर। अगर वहां पर भी यही कुछ घूमता रहा दिमाग में, तो इसका मतलब गई नहीं डिजायर और वो एवर्शन। सो उसके लिए फिर उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर कोई अच्छा गुरु मिल गया तो वो बोलेगा बैठ के बस जाप करो, और ठंड लगती है तो उसको भी सहार लो, गर्मी लगती है उसको भी सहार लो, और भूख लगती है उसको भी सहार सहार लो। तो अब वो काम यहाँ तो हो नहीं सकता। नहीं, ये तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लड़ो। हाँ। इस सब को समझने के बाद अच्छी तरीके से लड़ोगे। हाँ, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसके हाँ। बाद फिर देन वी विल बी इक्विप्ड विद दैट नॉलेज Yeah. to to face this thing, desires and aversion. तो तो हमें हम पता लड़ लग ही तो जाएगा रहे कि हैं। when these things are coming to us, these are just part, or it's like instrument of Maya affecting our existence here. So we have to be aware of that, and we have to be not affected by it. So then our behavior, our thought pattern will change. you know देखा जाए तो हम लड़ ही तो रहे हैं, जैसे यतिंदर जी बोल रहे हैं ना कि उसका मतलब है कि लड़ो। तो हम हाँ। लड़ ही तो रहे हैं, रोज के जो जो झगड़े हैं, हाँ। स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको लड़ना ही तो बोलते हैं। नहीं, वो लड़ने की बात नहीं, वो तो चल रहा है तो वो बीच में ही है। वो जैसे तो वहां पे जाके अपनी डिजायर को आप लोग नहीं, हिमालय पे चले जाओ, अपनी हाँ। डिजायर को नहीं आप रोक सकते। तो आप वो कहते हैं छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, हाँ। गर्मी भी सीख लो, सर्दी भी सीख लो। तो वही तो हाँ। कर रहे हैं हम इस लाइफ में भी यहाँ पे। तो स्ट्रगल ही तो है वो। नहीं, उतनी नहीं उतनी नहीं है ये ना तो वो कुछ भी नहीं है। उतने उतने नहीं है, पर है तो हम तो कर रहे हैं ना अपने लेवल या पे। या इन ए वे, वो जो स्ट्रगल है अभी लग रही है स्ट्रगल ना, उसी से हमने मुक्ति पानी है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ। राज जी कुछ कह रहे थे, राज जी आप कहने राजू वाले। कहे। नहीं, हाँ, एक बात, जैसे जैसे कि संसार में भी हम सब कुछ नहीं जान सकते। जैसे अपनी पीठ है, उसको कोई नहीं देख सकता है। हाँ। हाँ। या या अगर आप परछाई का पीछा करो तो करते रहो, कभी पकड़ में नहीं आएगी। हम्म। तो यहाँ पर भी उदाहरण है ये कि जो कि असंभव है, और हम जानते हैं कि वो असंभव है। फिर भी हमें पता है कि परछाई है और हमारी पीठ भी है। या हाँ। और अपनी आंख को नहीं देख सकते। या अपनी आंखों को नहीं देख सकते, आंखों से देख रहे हैं पर आंखों को नहीं देख सकते। तो यह ये चलिए, वो तो है। जैसे इस पर जिस विचार जिस कीजिए। या जिस काम के लिए जो चीज बनी हुई है उससे वही काम होगा। उससे 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 विपरीत वाला नहीं हो सकता। आप अपनी अंदर की आंखों से आप देख सकते हैं जो भी देखना हो। हाँ। क्योंकि वो योगी है ना, वो कहता है कि अच्छा तुम्हारी पीठ में दर्द है ना, अच्छा एक्सरसाइज बताता हूँ। अब ऐसे करके खड़े हो जाओ और पीछे हाथ करो, ऐसे करो और ऐसे पीछे को जाओ, और अपनी अंदर की आंखों से एकदम उस पार्ट को देखो जहाँ पेन हो रही है बैक में, बिल्कुल उस तो उसको देखना है अंदर से। तो वो भी देखना है एक तरह का। अब 28वें पर आते हैं। हाँ जी। देखिए, दो तरीके से है गीता का मतलब। जो गुरु लोग हैं या
संप्रदाय वाले हैं, वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ऐसा 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 है, और आप उसको ले लेंगे। तो वो भी, अगर उससे शांति मिलती है तो वो भी ठीक है। ठीक है, आपका ये रूटीन उन्होंने बता दिया कि भक्ति का मतलब डिवोशन नहीं है, भक्ति का मतलब है डिवोशनल सर्विस। कि आप सुबह उठ के सब आरती कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, श्रृंगार कीजिए सब। तो अब वो उससे शांति मिलती है तो ठीक है। और दूसरी है कि हम इसको समझ लेना चाहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हमको हो जाना चाहिए कि हाँ, हम हमारा क्या है, एज ए जीवात्मा में क्या हूँ, मेरी क्या गति है। हु एम आई, हु appeared in certain time and will disappear, okay? So what is this? और इस दौरान मैंने इतने संबंध बनाए, कुछ संबंध टूटे, मैं रोया, और मेरी इच्छाएं कोई पूरी हो जाती हैं, मैं खुश हो जाता हूँ, नहीं होती हैं तो दुखी रहता हूँ। किसी संबंधियों के क्या कहते हैं, अस्वस्थता की खबर मिलती है तब दुखी हो जाते हैं। तो ये सब चल रहा है। और कैसा है मतलब ये एग्जिस्टेंस मेरा, तो इन सबको जो समझने की कोशिश करता है गीता की हेल्प से, और जब ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या है ये सब, तब एक शांति प्राप्त होती है। और दूसरी शांति प्राप्त होती है कि आप गुरु की शरण में चले जाइए, और उसने जो आपसे कह दिया, आपको रूटीन दे दिया, आपको मंत्र दे दिया, और आपको, अब आप उसको करते रहिए इस उम्मीद से कि किसी दिन मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। टाइम, फॉर द टाइम बिंग, मतलब लोगों के जो मेंटल और फिजिकल हैं वो भी सप्रेस हो जाते हैं। तो या ये, अल्टीमेट तो गोल है कि अटैचमेंट से मुक्ति, हाँ, कि अटैचमेंट खत्म हो जानी चाहिए, फिर जाके शांति प्राप्ति होगी। हाँ, अब ये है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। But person whose sins have been destroyed by engaging in pious activities become free from the illusion of dualities. Such person worship me with determination. तो ये भी ठीक है, जब तक ये डुअलिटी हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से हम लीड करेंगे अपनी लाइफ, तब तक भगवान की तरफ नहीं जा पाएंगे। जब ये डिल्यूजन खत्म हो गया, तब उसके बाद ही भगवान की तरफ हमारा रुझान होगा। यही कहते हैं सच पर्सन वर्शिप मी विद डिटर्मिनेशन। तो हम्म। किस भगवान की बात हो रही है यहाँ पे? कह रहे हैं ना, भजन्ते माम दृढ़ बता। हम्म। तो एक तो भजन्ते माम दृढ़ बता, एक तो भगवान का जो हमको रूप बताया है कृष्ण भगवान का, उसकी हम पूजा करते रहें। और दूसरा जो भगवान अब बताते हैं इसमें कई जगह, कृष्ण भगवान, कि मैं सबके भीतर बसता हूँ। उसको जो हमारे हमारे ही भीतर है, हमारी जिसने चेतना पर, उसको उसको भजे। हम्म। हृदय हृदय से अर्जुन हाँ, अर्जुन तिष्ठति। हाँ, और उसमें कहते हैं सर्वस्य चाहम सन्निविष्टो, हम्म। मैं सबके भीतर स्थित हूँ। जहाँ से मत्ता स्मृत ज्ञान अपोहम चाह, और मेरे से ही जो तुम्हारा जो ज्ञान और अज्ञान, ये जो है वो मेरे ही कारण हो रहा है। हम्म।
या जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। Those who take shelter in me, striving for liberation from old age and death, come to know the Brahm, the individual self, and the entire field of karmic action. तब ये एकदम मैं के कृष्ण भगवान कह रहे थे कि जो मेरे को जानता है। अब यहाँ बता रहे हैं दोज हु टेक शेल्टर इन मी स्ट्राइविंग द लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज कम टू नो द ब्रह्म। वो उनको पता होता है कि ब्रह्म कौन है। ते ब्रह्म तद्विद, वो ब्रह्म को जानते हैं। दे नो आध्यात्म, आध्यात्म को जानते हैं। और व्हाट इज द कार्मिक एक्शन, तीन को जानते हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने बताया कि इसके बाद तीन तीन को जान जाते हैं। एक तो ब्रह्म और इंडिविजुअल सेल्फ, मतलब आध्यात्म मीन द सेल्फ, ब्रह्म सेल्फ और फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। अब ये जो क्या ब्रह्म क्या है, आध्यात्म मतलब सेल्फ क्या है और कर्म क्या है, ये 8वें अध्याय में इसकी शुरुआत होगी। और इससे इ, इसमें अगर कंटिन्यूटी रखें ना तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा अभी देखिए, साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः। those who know me as governing principle of Adhibhut, field of matter, and the Adidev, the celestial gods, and the Adhyagga, such enlightened soul are in full consciousness of me even at the time of death। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में अ, तीन चीजें डिफाइन की, ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म। अच्छा यहाँ पर और कृष्ण भगवान ले आए आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ। यज्ञ। ये तो ये है क्या सब, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है और आदि यज्ञ क्या है, ये अगले अध्याय में इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पे हम्म। जो 7वां अध्याय है वो इन छह छह परिभाषाओं से खत्म होता है। तो अब इसको हम प्रॉपरली बंद करते हैं 7वां अध्याय। हम्म। एक सेकंड। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञानो योग नाम सप्तमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। की जय। चलिए 7वां 7th चैप्टर खत्म हुआ। तो अब ये 7th चैप्टर में देखिए 6 टर्म्स कृष्ण भगवान ने बताई। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, आधिभूत, आधिदैव और आधियज्ञ। इनकी हेल्प से हम और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है सब। तो फिर 7th 8th चैप्टर को हम अगले हफ्ते के लिए छोड़ दें। अभी थोड़ा भजन कर लें और मेडिटेशन थोड़ा ज्यादा कर लें। ओके। क्या ख्याल है, सब लोग हैं इस बात के लिए राजी? नेक्स्ट ही करेंगे जी, थर्सडे को 8 चैप्टर नया जो है है जी। ना, नेक्स्ट थर्सडे को ही करेंगे 8 चैप्टर ना। हाँ एक चैप्टर फ्रेश होके जरा थोड़ा और कर लें या क्योंकि थोड़ा
समझना। बिल्कुल भैया साहब कह रहे हैं ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं आज भगवद गीता के प्रसंग को। 7वां चैप्टर पूर्ण हुआ। हाँ, चलिए तो भजन कर लेते हैं। और विवेक जी आप कैसे हैं? बहुत 2-3 दफे कैसा है? जी ऑल गुड। ठीक सब? आपने वैसे कुछ? लास्ट 2 थर्सडेज काफी बिजी रहे, अच्छा डेंटल यार। अपॉइंटमेंट थी ग्रैंड डॉटर की, फिर मेरी तबीयत जरा जुकाम खांसी था। ओ आज भी नियरली मिस हो गया। आई गॉट टू मीट ए फ्रेंड, ही इज ऑन हिज डेथ बेड, तो मिलने गए हुए थे, तो आज भी ऑलमोस्ट था कि मिस हो जाएगा आज भी, तो आई कुड कम बैक इन टाइम। सो नाइस टू सी यू हियर अगेन। सी ऑल। शांति मिलती है बहुत यहाँ आके। ये तो सही है, जब हम भगवान की तरफ अपना चित्त ले जाते हैं हमेशा साथ। चलिए मैं एक भजन करता हूँ। आप लोग भी अपना कोई भजन तैयार रखिए, इसके बाद ट्राई करता हूँ। टेस्ट कर लूँ इसकी। चलिए हरि ओम। दीनन के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। दीनन के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। दीनन के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। ये मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। दीनन के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस
इस आस पे हम उच्चार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। इस आस पे हम उच्चार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। दीनन के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। सुख दुख की चिंता तो है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। सुख दुख की चिंता तो है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। सेवक हम हैं राधे श्याम सदा, सेवक हैं हम राधे श्याम सदा। बस इतना ही सदा याद रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। दीनन के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। दीनन के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। बहुत Very nice. नाइस, वेरी Very नाइस। nice. सुन के नींद आने लगी थी। है जी? झूम रहा था कि सुन के नींद आने लगी थी। अरे मेरी नींद खुल गई। मेरे को तो अच्छा लग रहा था, सिर्फ ऐसे बस करते करते नींद आने लगी थी। अच्छा। हाँ, ये जो दीपक जी ने गाया, मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरे ही प्राण पुकार रहे हैं। प्राण पुकार रहे। पर सरोज जी की बात भी सही है। जब जब मंदिर में हम बजाते थे ना, मैं तबला बजाता था, शास्त्री जी गाते थे, तो कई लोग ऐसे ही सो जाते थे बड़े, और उनका प्रवचन भी सुनते हुए सो जाते थे। तो वो कहते थे तो कौन कौन श्रोता है यहाँ पर और कौन कौन सोता है यहाँ पर। तो जो सोने वाले फिर उठ जाते थे। अच्छा, मैं भी श्रोता ही हूँ, श्रोता ही नहीं। अभी तो आप सोता थे तो अब श्रोता बन गए हो। नहीं, कुछ लोग मैडम ये नहीं, ये कहते आपके हैं कि गाने में हमारा इतना ध्यान रस उस था पर, कि हाँ, कुछ झूम वो रही लोग थी मैं। जो सोए मिलते हैं ना, वो ये कहते हैं अरे हमारा ध्यान था उसमें, ईश्वर में, आपने जो भी सुनाया हाँ, हाँ, वो उधर भी ध्यान था। था। वो कहते हमारा तो वो ही ध्यान नहीं था तो हमारा उसमें। नहीं। ध्यान क्यों तुमने बंद कर दिया हाँ, है। नहीं तो मेरे को या तो नींद की प्रॉब्लम है, मैं तो सो ही नहीं सकती। अच्छा, वाह। तो ये अच्छा, फिर भजन आपको ये सुना भजन के। आपका बहुत अच्छा था यार। हाँ, तो वो भजन रात को सुनते रहा करो ना। हाँ, या, या, चलिए, और कोई सुनाएंगे अपना कोई भजन या कोई मंत्रोच्चारण। तो अ, उषा जी सुनाइए कोई अपना सुनाइए, मंत्र। सुनाइए। हाँ, अनम्यूट म्यूट कर है। लीजिए। मैं आपको कल भजन सुनाऊंगी। कल? आज सुनना है आज तो। कल सुनाऊंगी, थोड़ी मैं प्रैक्टिस करके। अच्छा, मंत्र ही सुना दीजिए, कोई मैं- मंत्र सुना दीजिए। वो वो तो सुन क- लेंगी ये। मंत्र आप कल सुनना चाहते हैं? कल का माता ये है कि का माता का सुनना चाहते हैं, शिव जी का सुनना चाहते हैं, गुरु का सुनना चाहते हैं, कौन सा चाहते हैं? शिव जी का सुना दीजिए, शिव जी का। शिव जी के सुनाती हूँ कि भगवान के कहाँ का मंदिर है, सो सौराष्ट्र का। ठीक है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम
ओंकारं मंगलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्याभीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं रामेशं सेतुबन्धे तु रामेशं। अब भूल गए बीच में। अच्छा, डाकिन्याभीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं डाकिन्याभीमशङ्करम् एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा। सॉरी, ठीक तरह नहीं बोल सकी। अच्छा जी। तो ये उनके सब मंदिरों के ज्योतिर्लिंग है सर, ऊपर 12 ऊपर। अच्छा, शंकर। 12 ज्योतिर्लिंग उनके बारे, यह ठीक है। या शिव जी का तो महत्व बहुत सारी दुनिया में ही है क्या, जहाँ जहाँ देखो शिवलिंग मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। हम्म, उनका शिव जी का आसान है ना आराधना करना, कोई उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। या अपने शिवलिंग और बस पेड़ या पत्नी, तभी तो कहते हैं भोले ना बाबा हैं। आशुतोष। या उनका नाम ही आशुतोष, मतलब जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। या आशुतोष, या जल्दी सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, और वो उनको अगर क्रोधित किया तो फिर उसके बाद वो भस्म भी कर देते हैं। जब या उसका अ, ठीक तरह से ना किया जाए, अब भक्ति आ जाए या आपके अंदर कोई ताकत आ जाए, या कह दो कोई आ, कुछ भी कह लो, ज्यादा भक्ति करने से जब उसका उपयोग पूरी तरह से ठीक तरह से ना किया जाए तो फिर उसको तो भस्म ही करना है ना उन्होंने। हाँ। प्रसन्न नहीं भी हो देखिए, जाते हैं, और भगवान शिव अपना तीसरी आंख भी जल्दी खोल देते हैं। हम्म। उसमें आप किसी की भी उपासना करें निष्काम भाव से, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो सिर्फ भक्ति है। तो उसमें अगर गलती भी हो जाए ना तो वो माफ है। लेकिन अगर आपने कोई किया कि मुझे ये आपसे प्राप्त करना है, ये मेरी कर दो, और उसमें फिर करें और उसमें गलती करें तो फिर। हम्म। लेकिन अगर सिर्फ भगवान के रूप से प्रेम है मेरे को, मतलब भगवान का शिव रूप, उनके लीला, आई एम सो मच अटैच टू देम, उससे फिर करें आराधना करें तो उसमें सब चल जाता है। हम्म। हाँ, वो तो शरण में जाने से ही हो सकता है। हाँ, शरण में चले जाए तो। दीपक जी, हाँ जी। श्री रामचंद्र। याद आ गया। सुना नहीं कुछ ठीक से जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, श्री रामचंद्र कृपाल सुना दीजिए। बहुत लंबा है। अच्छा, 428। हाँ, नहीं, अभी बस तो टाइम। 5 मिनट लगेंगे। हम्म। देख देखता लीजिए। हूँ। श्री अभी याद राम आ कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। गया। I had the karaoke. जैसे वैसे क्या, आपने बताया कि आ, गर्मी और सर्दी का उस स्थिति में पहुंचे हो, उस स्टेज पर पहुंचे हो, तो गर्मी सर्दी का आभास नहीं होता। ये पक्की बात है। जब हम्म। आप अपने थोड़े से समय के लिए भी आप पूजा में मस्त होते हो, या जैसे स्पेशल दिन आ गया तो प्रभु को
नए कपड़े पहनाने हैं, नहाना है, ये करना है, वो करना है। आपको चाहे दोपहर के 2-3 बज जाए, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आप उसमें मस्त हैं। बस उस तरह की मस्ती चढ़ना, वो इतनी इजी नहीं है। या चलिए। By the way, आज Hey, मैं Mark, what's the कल biggest scam in the auto industry? Biggest scam? Scratch repair. Let me show you. you श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कोसल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम।
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम. Very nice. Beautiful. Thank you जी. और किसी को सुनाना है? Yeah. आप सुना दीजिए कोई. हाँ, एक देखिए भजन सुनाते हैं, हाँ उसकी जी. थोड़ी प्रस्तावना दे देते हैं. ऐसा है कि जब भी हम प्लेजर या हैप्पीनेस चाहते हैं ना, तो वो मिलती है हम उसके अपने से बाहर कहीं. जैसे म्यूजिक बहुत अच्छा सुन लिया हमारे कानों ने, तब हमको हैप्पीनेस हुई. कोई बहुत अच्छा सीन देख लिया, तब हैप्पीनेस हुई. लेकिन इस जो भजन है उसका भाव ये है कि ये जो रियल हैप्पीनेस है, इट कम्स फ्रॉम व्हेन यू डोंट वांट, when you don't have any help from anything. Okay, the best music जिसको अनाथ कहते हैं, वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, और वो कहाँ बज रहा है, वो है हमारी सोल, मतलब जो हमारा अंतरात्मा उसमें. तो उसी के हैं कुछ क्या कहते हैं, पद कह लीजिए. वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे. अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे. गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे. पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे. अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे. बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे. बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की खबर बिसारी रे. अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे. बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे. अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे. अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे. जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे, जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे. ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे. अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे. चलिए. Very good. Yeah, very nice. Very nice. ध्यानावस्था में जो सुख है
वो कुछ नहीं है, आप एक्सटर्नल एड कोई नहीं है, लेकिन जब चित्त वो ध्यान लग गया उसमें परम सुख है। ठीक है, चलिए तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। हाँ 440 हो गए, लंबी हाँ जी मेडिटेशन सर। थोड़ी हो जाएगी। 45 5 बजे तक तो अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का गीता का प्रसंग बहुत सुंदर हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण। जय श्री